we will study chapter number 9. What is that? Our environment. Okay, our environment. Our environment. Page 9. Okay, our environment. Our environment मतलब environment means, what is environment? Environment means the surrounding parts of a man is known as his environment. Environment का मतलब ये होता है कि एक जो आदमी है, कोई भी, आप हो, मैं हूँ या कोई भी है, उसके चारों तरफ जो चीज़ें होता है उसको उसका एनवायरनमेंट कहा जाता है। हो गया। ये स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, अपना हाउस भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है। ओके, फॉरेस्ट भी ये हो सकता है, और प्लेग्राउंड भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है। तो एनवायरनमेंट क्या है? द सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन इज नोन एज हिज एनवायरनमेंट। अपना चारों तरफ जो भी चीज होता है उसको उसका एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चलो हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हो गया। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, फिर भी चलेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट? राइट डाउन प्लीज। व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट? What is the natural environment? Write down please. What is the natural environment of a living organism? Of a living organism is called his dash. Called his dash. उसका क्या कहलाता है? हो गया। व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट? एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसका चारों तरफ जो होता है उसका नेचर के अंदर से जो एनवायरनमेंट आता है ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ वो खड़ा हो जाता है उसके चारों तरफ जो चीज़ होता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, हैबिटेट। इसका बी आंसर होगा हैबिटेट। हैबिटेट हो गया। इसका बी होगा आंसर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जैसे एनवायरनमेंट होता है, हैबिटेट भी वैसा ही सेम होता है। तुम लोग घर में रहते हो तो घर तुम्हारा हैबिटेट हो गया, जो जंगल में रहता है तो जंगल उसका एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट जहाँ जो रहता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। HABITAT हैबिटेट कहते हैं। When is World Environment Day is celebrated? Next question is that when the world environment day, when the world environment day is celebrated. World CELEBRATED celebrated। तुम्हारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हम लोग पालते हैं? हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा डे में गिरता है? ये होगा जून 5। क्या होगा? जून 5। तुम्हारा बी ऑप्शन में है जून 5। हो गया। जून 5 में विश्व भर में सब जगह में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालित किया जाता है। वहाँ पे सब सेलिब्रेटेड करते हैं। जैसे हम लोग तुम्हारा टीचर्स डे करते हैं, चिल्ड्रंस डे करते हैं, वैसा ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किया जाता है। इस दिन दुनिया में सब जगह में पेड़ और पौधों को लगाने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाता है। इसको बोला जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हो गया। नेक्स्ट वाला लिखो। व्हाट इज द सब्सटेंस? व्हाट इज द सब्सटेंस? SUBSTANCES। व्हाट इज द सब्सटेंस? लिखो। व्हाट इज द सब्सटेंस? व्हाट इज ए सब्सटेंस दिया है बुक में, सॉरी। व्हाट इज ए सब्सटेंस
What is a substance that is DIRTIES. What is a substance that is the air, water and land. The air, water and land. Air, water and land. What is the substance that is the air, water and land. Air, water and land. Thereby, उसके बाद thereby हो गया, लिखते जाओ. Thereby harming the living organism. Harming the living organism. Harming the living organism. Harming the living organism. जो दुनिया भर का व्हाट इज द सब्सटेंस. पहला क्वेश्चन को एक बार समझ लो. हो गया, समझ लोगे तो इजी होगा. व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इज, ऐसा कौन सा चीज है जो दुनिया भर के एयर, वाटर और लैंड को प्रदूषित करता है. हियर इज हार्मिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और वो इतना हार्मफुल है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग जो जिंदा भी हैं, मैन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, ये सबको वो धीरे धीरे बर्बाद करता है. उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, पोल्यूटेंट. पोल्यूशन. दुनिया भर में भी पोल्यूशन हो रहा है. पोल्यूशन होने से क्या होगा, दुनिया भर में पूरा बीमारी हर जगह में फैलते जाएगा. POLLU लिखो. POLLUTANTS. POLLUTANTS. पोल्यूटेंट्स. हो गया, ठीक है. और एक बार डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट. व्हेन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड June 5. What is a substance that is the air, water and land. Thereby the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पोल्यूशन होता है उसको क्या कहा जाता है, जो पोल्यूटेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्या है उसको अभी हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4th नंबर. नेम द फिनोमेनन. लिखिए, प्लीज राइट. नेम द phenomenon. Name the phenomenon. 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 Because of which. Name the phenomenon because. BECAUSE. Because of. देखो, name the phenomenon लिखते जाओ. Because of which the earth atmospheric. Which the earth EARTH atmospheric. Name the phenomenon because of which the earth. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग के एस डालना. earth atmospheric temperature is increasing. TEMPERATURE. temperature is increasing. दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिससे कि धीरे धीरे हमारा मेन कॉज क्या है, जिससे कि तुम्हारा जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट. हम लोग जो पेड़ पौधे काट रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड अभी खतरे में आ गया है. ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया. तो ग्रीन हाउस की वजह से हम लोगों का वर्ल्ड एक बैलेंस में है. अगर सब पेड़ पौधे को काट दोगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेंगे. ये एक प्रॉब्लम होगा. एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो जाएगा और धीरे धीरे एनवायरनमेंट अपना बैलेंस को बिगाड़ देगा. इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को बजाय रखना, मतलब उसको ठीक करना हमारा काम बन जाता है.
उसके बाद 5 नंबर देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ collecting, what is the process of collecting, what is the process of collecting, processing, collecting, processing, collecting, processing, what is the process of collecting, processing, उसके बाद क्या आएगा, processing and reusing waste material, and reusing waste materials, reusing waste material is called bags. हो गया. What is the process, वो कौन सा प्रोसेस है, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, पहला उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे पॉलीथीन हम लोग या बोतल फेंक लेते हैं बाहर में, तो वो बोतल को कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोसेसिंग, उसको लेके एक मशीन के अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसको गर्म किया जाता है, एंड रीयूजिंग, फिर बोतल बना के हम लोगों को दिया जाता है, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग, क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग, RECYCLING, रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस, RECYCLING, रिसाइकलिंग प्रोसेस. हो गया, तुम्हारा बुक में रिसाइकलिंग दिया है, तुम लोग रिसाइकलिंग लिखना. हो गया. उसके बाद 6 नंबर पे जाते हैं, व्हाट डू यू कॉल द रेन दैट, व्हाट डू यू कॉल द rain that has chemical, देखो, how do you call the rain, तुम लोग पहला लिख दो, उसके बाद समझ लेंगे. What do you call the rain that chemicals and causes damages, chemicals and causes damages, damages, लिखते जाओ, chemicals and causes damages to plants and animals, to plants and animals, to plants and animals, to plants and animals, and animals. पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. What do you call the rain, वो रेन को क्या कहा जाता है, that has chemical and causes damages, उसके पास बहुत केमिकल होता है और उसको जो छूता है उसका हाथ जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा या नुकसान देगा. डैमेजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो उसको, पूरा जो रेन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसको छू भी नहीं सकते हैं. उसका नाम क्या है, एसिड रेन, उसका नाम है एसिड रेन, एसिड रेन. हो गया, उसका नाम होगा एसिड रेन, एसिड रेन. ये तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन है, एसिड रेन. हो गया. फिर एक बार कर देते हैं, नेम द फेनोमेनन बिकॉज ऑफ द व्हिच अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ collecting, processing and reusing waste material, recycling, what do you call the rain that has chemical and causes the damages to plants and animals, इसका आंसर होगा सी, एसिड रेन. हो गया, एसिड रेन इसका आंसर है. फिर नेक्स्ट 7, 8, 9 और 3 को है, उसको कर देते हैं. ओके, 7 में क्या बोला है देखते हैं. 7 में क्या बोला है, व्हाट इज स्मोक मेड ऑफ, नंबर 7 बोला है, व्हाट इज स्मोक मेड ऑफ, स्मोक मेड ऑफ, तुम्हारा जो स्मोक होता है, स्मोक मतलब कुहड़ी, स्मोक मतलब कुहड़ी, सुबह सुबह शीत के महीने में, ठंड के महीने में ये निकलता है, स्मोक बोलते हैं उसको, कुहड़ी बोलते हैं. चारों तरफ तुम लोग देखोगे तो खाली पानी पानी, एक जगह से दूसरे जगह को कुछ नजर नहीं आता है, उसको बोला जाता है स्मोक. तो व्हाट इज द स्मोक मेड ऑफ, स्मोक कैसे बनता है, स्मोक कैसे बनेगा, फॉग एंड स्मोक, ये बनता है फॉग एंड स्मोक, SMO, स्मोक, फॉग एंड स्मोक. ओके, वो SMO के ही, धुआं,
स्मोक मतलब धुआं, धुआं से बनता है और छोटा छोटा पानी का जो वेपर है उससे मिलके ये बनता है। हो गया। व्हाट इज द स्मोक मेड ऑफ? फॉग एंड स्मोक। हो गया, फॉग एंड स्मोक। उसके बाद एक रिसाइकलिंग इज, रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग मतलब अभी पढ़े थे हम लोग उसको। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, वो होगा बी आंसर इको फ्रेंडली। उसका आंसर होगा इको फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली होता है, कोई भी चीज को लेके इस्तेमाल करो फिर उसको रीयूज कर दो और एक बार रीयूज करोगे तो वो सबसे अच्छा होगा, इसीलिए ये इको फ्रेंडली होता है। एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम है इको फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, देखो, what is the term used to describe a substance that can be broken, a substance, substances, substance। हो गया। क्या बोला यहाँ पे? What is the term used to describe a substance, substance, substance that can be broken, that can be broken, that can be broken, B-R-O-K-E-N, that can be broken down and eat up, down and eaten up, E-A-T-E-N, eaten up, down and eaten up, broken down and eaten up by the microorganism, by the micro, M-I-C-R-O, microorganism, O-R-G-A-N-I-S-M, microorganism, microorganism likes bacteria, like bacteria, like bacteria, B-A-C-T-R-I-A, bacteria। हो गया। इसका आंसर क्या बोला है वो देखेंगे। What is the term used to describe a substance that can be broken down or eaten up by the microorganism like bacteria? बैक्टीरिया जो चीज़ को खा लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेड, D-E-G-R-A-D-E, बायोडिग्रेड, बायोडिग्रेडेबल, D-A-B-L, बायोडिग्रेडेबल मतलब उसका छोटे छोटे पीस में बना देना, कन्वर्ट करना। बायोडिग्रेडेबल मतलब मान लो कोई चीज मर गया है तो उस प्राणी का जो धीरे 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 वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में जो मिल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो कीड़ा मकोड़ा उसको खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरा वाला है जो मिल्क लाते हैं, उसको भी हम लोग जब वो 1-2 दिन रख देते हैं तो वो टूट के दही बन जाता है, तो वो है बायोडिग्रेडेबल। मतलब हमारा जो एयर है, एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि ये सब करते हैं। हो गया। होमवर्क तुम्हारा क्या है इसके लिए? राइट one time from 1 to 9, write one time from 1 to 9 of page 9, of पेज नंबर 9 का 1 से लेके 9 तक मैं जो बताया हूँ उसको तुम लोग एक बार घर में लिख देना और उसको मेरे को दिखाना। किस कॉपी में करोगे? होमवर्क कॉपी में करना है। होमवर्क कॉपी में